हेलो गाइस, आज हमारे पास किया सेल्टोस है। ये इसका डीजल IMT मॉडल है जो हमारे एक रिलेटिव ने परचेज़ किया था दिसंबर में। उन्होंने इसको लगभग 2800 किलोमीटर चला लिया है और अब हम उनसे इसका ऑनेस्ट रिव्यू करवाने वाले हैं, क्योंकि ये किसी तरह की स्पॉन्सर्ड वीडियो होने वाली नहीं है। ये अपनी घर की गाड़ी है, तो इसमें जो हमको अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं लगा, वो सब हम ऑनेस्टली आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से डिसीज़न ले सकें कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अब मैं बिहाइंड द कैमरा जाऊंगा और राहुल जो इसके ओनर हैं उनसे हम इस गाड़ी के बारे में बातचीत करेंगे। राहुल, वेलकम टू द चैनल और कॉन्ग्रेचुलेशंस नई गाड़ी के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये ऑन रोड कितने की पड़ी आपको? ये ऑन रोड मेरे को एग्जैक्ट 17 लाख की पड़ी, जिसमें मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी 20,000 की। अच्छा, एक्सटेंडेड वारंटी कितने दिन के लिए है वो? 5 साल के लिए हो जाएगी। गाड़ी के साथ आती है 3 साल के लिए, 2 साल एक्सटेंडेड हो गई तो 5 साल के लिए हो जाएगी। और किलोमीटर की कोई कैप है? किलोमीटर 1,10,000 किलोमीटर। चलो, मतलब 1,10,000 तक और 5 साल तक टेंशन फ्री हो आप। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो प्राइस है वो दोस्तों हरियाणा का है, पलवल शहर का। फरीदाबाद में भी यही प्राइस होगा? ऑलमोस्ट यही है। ऑलमोस्ट यही होगा। तो ये है डीजल IMT। हाँ तो जी। क्लच लेस होती है ये, गियर आपको खुद चेंज करना होता है, लेकिन ये कंफर्ट हो जाता है कि क्लच आपको बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता, क्लच होता नहीं है इसमें। और परफॉर्मेंस सेम मैनुअल वाली ही देती है, आपके पास मैक्सिमम कंट्रोल होता है गाड़ी का। कंफर्टेबल ड्राइविंग है बहुत। हाँ, कंफर्टेबल ड्राइविंग होती है। मैंने भी ये यहाँ तक लाते हुए 4-5 किलोमीटर चलाई है और काफ़ी मज़ा आया है। और पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें 114 PS की पावर है। हाँ जी। और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बिल्कुल। तो पावर फिगर्स के हिसाब से बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। अब डिटेल्स की बात करेंगे, सारे ओवरव्यू इस गाड़ी का लेंगे, अंदर बाहर से पूरा देखेंगे और साथ में राहुल से बात भी करते रहेंगे। तो राहुल, क्रेटा क्यों नहीं ली थी? ये वाली क्यों ली थी? उस समय क्रेटा का फेस लिफ्ट आने वाला था जनवरी में। हाँ। तो मेरे को दिसंबर में मेरे को गाड़ी लेनी थी, हम्म। क्योंकि यूज़ के लिए चाहिए थी। और मेरे को क्रेटा से बेटर लुकिंग इसकी लगती है। अभी भी जो फेस लिफ्ट आया उससे भी अच्छी लगती है? उससे भी अच्छी लगती है। मेरे भी वही है, क्योंकि मुझे लगा कि क्रेटा ने ना अब थोड़ी कमी रह गई। हाँ, मुझे ये लगा क्रेटा ने थोड़ा सा प्रेशर में आ गई क्रेटा, क्योंकि ये थोड़ी स्पोर्टी लुक देती थी और उसकी थोड़ी अलग तरह की लुक थी, थोड़ी कर्वी लुक थी। और स्पोर्टी बनाने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। थोड़ा कहीं से ब्रीजा वाली लुक आ रही है, ग्रैंड विटारा वाली लुक आ रही है। आगे से भी मस्कुलर लुक है, पीछे से भी। पीछे से स्पोर्टी लगती है, आगे से मस्कुलर लुक है। काफ़ी अच्छी है। तो इसमें पूरे LED दे रखे हैं ना ये? हाँ जी, ये LED है। फॉग लैंप भी इसमें है। फॉग लैंप है, हेलोजन लाइट्स हैं। बाकी इससे जो टॉप मॉडल होता है उसमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, और ये भी LED DRL आ जाता है पूरा। अच्छा। ये थोड़ा क्रोम फिनिश में आ जाता है। बाकी इसमें सब हार्ड प्लास्टिक है। पेंट जॉब है, DRL वगैरह नहीं है ये यहाँ पे। हाँ जी। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एवरेज वगैरह कैसी दे रही है ये गाड़ी? एवरेज सिटी में तो आप 18-19 ही लगा लो, और जो हाईवे पे है, जैसे मैं अभी झज्जर के लिए गया था तो 25 भी निकाली थी, लेकिन 23-24 ही मानो। अच्छा। एवरेज सिटी में 18-19 अच्छी है और 23-24 हाईवे पे अच्छी एवरेज के मामले में सही है। और जो पहले सेल्टोस आती थी ना, उसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड थे जी। हमने भी जो इसको चलाया, मैंने भी चलाया, तो काफ़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने जो भी एडजस्टमेंट करी हैं फेस लिफ्ट के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं अच्छे। हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल हो गई उसके बाद सस्पेंशन के मामले में। चलो इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप आ जाओ अंदर गाड़ी में। स्पेस एक बार देख लीजिए। राहुल, कितनी हाइट है भाई? 6 फीट। 6 फीट हाइट है। और हेड स्पेस देख लीजिए, हेड रूम इतना है, मतलब ठीक ठाक ही है भाई। ये इसका कैबिन है,
काफ़ी सही फ्यूचरिस्टिक सा केबिन है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर। और बताओ राहुल इसके फीचर्स के 6 बारे में। गेट्स हैं, रिवर्स है, आगे की तरफ ही लगता है रिवर्स तो। और इसमें जैसे कि आपका क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इसको पूरे थीम वगैरह सारे चेंज कर सकते हैं हम। अगर हम क्रूज़ कंट्रोल को जैसे ब्रेक मार देते हैं ना तो वो वहीं पे बंद हो जाता है, तो उसके लिए हम इसको रीस्टार्ट वहीं से कर सकते हैं जहाँ से हमने पॉज किया था। मान लो 80 किलोमीटर्स पे था हमारा क्रूज़ कंट्रोल, हाँ। और उसके बाद हमारी स्पीड घट के 60 हो गई, तो हम इसको यहीं से रीस्टार्ट कर देंगे क्रूज़ कंट्रोल को, तो ये 80 पे स्पीड खुद ही पकड़ लेगी, गाड़ी खुद ही भगेगी, हमें रेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम और जैसे इसमें पार्किंग मोड आ जाता है, पार्किंग सेंसर्स हैं आगे भी और पीछे भी, और इसमें पुश स्टार्ट बटन है, और ORVM इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अच्छा, इसकी जॉयस्टिक आपको यहाँ मिलेगी। हाँ जी, ORVM की। और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं ये। अच्छा। इसके AC वेंट्स कुछ ऐसे हैं, आप एक बार इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो इसको हम ब्रेक दबा के स्टार्ट करना होता है, ब्रेक प्रेस करके फिर स्टार्ट क्योंकि इसमें- पुश बटन करेंगे हाँ जी। तो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इसमें क्लच नहीं है तो सिर्फ हमको जैसे ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। हाँ। इसमें ये 2 USB के पोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एक एंड्रॉयड का है, एक एप्पल का है, और एक इसमें 12 वोल्ट का चार्जर है। इसमें ये इसका डैशबोर्ड है, डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक वगैरह रखने स्पेस के है लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ जी। फिर और- इसका ये छोटा सा ये कंपार्टमेंट है, हैंड रेस्ट के नीचे हाँ जी, आप कुछ सामान रख सकते हैं। छोटा नहीं, मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी कुछ आ सकता है। काफ़ी कुछ आ सकता है। और इसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इस साइड कप होल्डर है और इधर बोतल रख सकते हो आप। बोतल तो चारों में ही है, चारों डोर्स चारों में। तरफ है, उधर रखी भी है। ये 1 लीटर वाली बोतल रखी है, जैसे बड़े आराम से आ रही है। इसका म्यूज़िक सिस्टम इसका किया का खुद का है, तो ये काफ़ी बेटर है। जैसे टॉप मॉडल में बोस का आता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी बेटर है। साउंड क्वालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार है, मतलब बेस वगैरह से अच्छा है, ट्यूनिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है, हम टेस्ट करा सकते हैं। वो कोई गाना हम प्ले करेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए हम गाना प्ले नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे आपको कार दिखाई दे रही है, अब जो हमने डोर ओपन करी है तो इसमें दिखाई दे जाता है। जैसे ड्राइवर साइड की डोर ओपन है तो ये ओपन डोर दिख रही है। मैं क्लोज़ कर दूंगा तो यहाँ पे क्लोज़ दिखा देता है ये। यहाँ पे बाकी की इन्फो आ रही है, जैसे आप नीचे देख सकते हो 2832 किलोमीटर चल चुकी है ये। 21 डिग्री सेल्सियस ये आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रही है। आउटसाइड टेम्परेचर के लिए इसमें थर्मोमीटर लगा होता है यहाँ पे कहीं पे पीछे, और क्लाइमेट कंट्रोल जो ऑटोमेटिक होते हैं वो इसके थ्रू ही सिंक्रोनाइज होते हैं। जो भी टेम्परेचर उसमें सेट करोगे वो आउटसाइड के टेम्परेचर के साथ ही ये एडजस्टेबल होता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देख लीजिए आप। बाकी रेंज वगैरह जैसे 58 किलोमीटर की रेंज रह रही है अभी इसमें, और टायर प्रेशर भी पता लग जाता है, जो ड्राइव करने पे पता चलेगा। और इसमें करंट ट्रिप, फिर इसके बाद सेंस रिफ्यूलिंग कि जब से आपने रिफ्यूल किया तब से क्या चली है, उसके बाद सिंस लास्ट रीसेट, और कितने मिनट चलाई थी आपने लास्ट टाइम। हाँ, तो इसमें बाकी इसमें क्लस्टर थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं हम, इसमें लाइट्स भी चेंज कर सकते हैं हम, इसमें डोर की चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे ऑटो लॉक ऑटो अनलॉक हो जाए। हम इसको कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें हम यूनिट्स भी देख सकते हैं, टेम्परेचर की यूनिट सेट कर सकते हैं हम, केल्विन सेल्सियस ये सब सेट कर सकते हैं। और बाकी जैसे हम क्लस्टर में जाएं तो क्लस्टर थीम है, और क्लस्टर थीम देखो जैसे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये अभी रेड थी, अब पर्पल हो गई है थीम, अभी ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई है। तो हम ऐसे इसको अपने हिसाब से एंजॉय भी कर सकते हैं। वाइपर लाइट्स, डिस्प्ले, आईसी रोड वार्निंग, ये सारी हमें वार्निंग मिल जाती हैं। वेलकम साउंड आती है जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब हम गाड़ी को ऑफ करते हैं तब भी एक साउंड आती है कि गाड़ी बंद हो चुकी है। ऐसे ही इसमें लाइटनिंग्स हैं कि 1 टच टर्न इंडिकेटर है,
इंटीरियर लाइट्स ऑन है, इंटीरियर लाइट चलती हैं इसमें, जो कि हमें इस समय तो दिखेंगी नहीं, रात में दिखती हैं। और जो कि वो लाइट्स यहाँ से एम्बिएंट लाइट्स जो बोलते हैं, लाइटिंग देखो ये आ रही। हाँ। और यहाँ पे क्या क्या इन्फो मिल जाती है सेंटर कंसोल में? यहाँ पे आपका सिर्फ म्यूज़िक का सेटअप है पूरा इसमें, जिसमें हमारा रेडियो है, मीडिया है। बाकी हम इसको एंड्रॉयड ऑटो प्ले है इसमें, और एप्पल कार प्ले भी है इसमें। और इसमें हम टच भी है इसमें, पूरा टच से सिस्टम के थ्रू। अगर हमको यूट्यूब वगैरह चलाना है तो इसमें हम नहीं चला सकते। और अगर हमको इसमें USB के थ्रू कोई वीडियो वगैरह चलानी है तो इसको हम खड़ी गाड़ी में चला सकते हैं, सिर्फ चलती हुई में हम नहीं चला सकते। चलो अच्छा, सेफ्टी को ध्यान में रख के वीडियोस पे ध्यान जाना भी नहीं चाहिए किसी का, और इसमें खासकर ड्राइवर का। जी। बाकी इसमें किया कनेक्ट नहीं आता है, इससे टॉप मॉडल है जो, इससे एक ऊपर मॉडल है HTX, उसमें किया कनेक्ट आता है, जिसमें हम मोबाइल के थ्रू इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। फिर उसमें सनरूफ भी आ जाता है, इसमें सनरूफ नहीं है। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी, कैबिन लाइट्स। यहाँ कैबिन लाइट्स हैं, ये सन ग्लास होल्डर। बाकी ये LED नहीं है, ये इसमें हेलोजन लाइट्स में आते हैं। वैनिटी मिरर मिल जाएगा पैसेंजर साइड में। और इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, देखो इस वाले मॉडल में यहाँ पे पियानो फिनिश आता है। ये पियानो फिनिश है इसमें, ये पियानो फिनिश है। और अगर हम इसका रिवर्स कैमरे की बात करें तो इसकी रिवर्स कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी है। अडेप्टिव है, अडेप्टिव है। अडेप्टिव है ये, देखो स्टीयरिंग मूव करने के साथ में, और साथ ही के साथ सेंसर भी हैं, जैसे ये अगर हम पीछे करेंगे इस गाड़ी को, कोई आएगा तो हमें बता दिया जाएगा कि आपको गाड़ी स्टॉप करनी चाहिए। हाँ, और वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, हमने उनको टेस्ट किया था, पार्किंग सेंसर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं इसमें। चलो पीछे की सीट का स्पेस देख लेते हैं और गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह की साउंड्स आती हैं जो वेलकम साउंड्स के बारे में बात कर रहे थे ना, बंद करते टाइम भी, स्टार्ट करते टाइम भी कुछ साउंड्स आती हैं। तो पीछे सबसे पहले तो आपको AC वेंट्स दिखेंगे यहाँ पे, जो राइड को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं। साथ में Type-C के 2 पोर्ट दे रखे हैं इसके अंदर, तो पीछे दोनों इंसान अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं जो भी बैठे होंगे। अब राहुल के हिसाब से आप स्पेस देख सकते हो, 6 फुट का है राहुल, तो उस हिसाब से हम 3 जने कंफर्टेबल आ सकते हैं। 3 लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं। लेग रूम भी है ठीक ठाक और हेड रूम भी ठीक ठाक है इसमें। और इसमें ये कर्टेन्स हैं, कर्टेन्स दिए हुए हैं। खैर इनको यूज़ करते हुए थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पे ये इलीगल कर रखे हैं, तो आपको रोका जा सकता है। हाँ, ये बेस मॉडल से ही आते हैं इसमें, सेल्टोस में ये बेस मॉडल से ही हैं। पहले कुछ मॉडल्स में आते थे, अब फेस लिफ्ट के बाद बेस से ही कर दिए थे। अच्छा, और हाँ सेफ्टी में बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग्स आ रहे हैं। हाँ जी, 6 एयर बैग्स हैं। तो सेफ्टी का वैसा किया में इतना इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस है जिसमें आप आराम से बोतल्स रख सकते हो अपनी। ये शेप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो स्पीकर्स के लिए बना रखी है, डायमंड शेप है। इसमें रूफ रेल्स लगे हुए आए थे। इससे जो नीचे वाला मॉडल है HT एंड HTK, उसमें हमें HTK से रूफ रेल्स मिलते हैं, HT में हमें लगवाने पड़ते हैं। बाकी इसमें ये स्पॉइलर है, ये मैंने एसेसरीज के पार्ट में अलग से लिया था। एंड दीज रेन वाइजर्स ऑल्सो। ये कितने के पड़े थे? ये मैंने किया से ही लिए थे, ये अराउंड 3000 के थे रेन वाइजर्स। एंड स्पॉइलर था 5000 का, जो कि मेरे को एसेसरीज में गिफ्ट में मिला था स्पॉइलर। एंड ये मैंने लगवाए थे डोर सेफ्टी के लिए। देखो यहाँ पे इसमें आपको IMT लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, इसका मीनिंग होता है। बाकी इसमें हमें को पीछे सेल्टोस की बैजिंग, यहाँ पे किया की बैजिंग, कनेक्टेड टेल लैंप्स। इसमें इस वाले मॉडल में ये टेल लाइट्स कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ यहीं तक जलती हैं। इससे जो ऊपर वाले मॉडल्स हैं HT, जो टॉप मॉडल्स हैं ओनली, जो कि 22-23 लाख से स्टार्ट है, उन्हीं में ही जलती है।
अच्छा, ये बीच HD में Express सिर्फ में भी। इल्यूजन दे रखा है इन्होंने। हाँ जी, ये सिर्फ इल्यूजन है, इसको हमको सिर्फ बाहर से लगाना पड़ेगा अगर करवाना है काम। अच्छा, चलो लुक वाइज ही अच्छी लगती है। लुक वाइज अच्छी लगती है। और ये इसमें पीछे रियर वाइपर है हम्म। और यहाँ पे यहाँ पे इसका ये टेल लाइट है और ये रिफ्लेक्टर है हम्म। और ये इसके ये पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। सेंसर्स आप सेंसर्स। देखोगे 1 2 और 3 और अच्छा। 4 सेंसर दिए हुए हैं। और इसका कैमरा जो है रियर कैमरा वो यहाँ पर है। यहाँ पर है, इधर। ये ऐसे दिख जाएगा। हम्म। और चलो इसकी ओपन कर दिया तो बूट लाइट्स हैं। स्पेस एक बार ही देख लेते हैं। देखो ट्रे के ऊपर इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। और इसमें पार्शियल ट्रे इसी वेरिएंट से स्टार्ट होती है। इससे जो लो मॉडल्स वाले वेरिएंट्स हैं उसमें पार्शियल ट्रे भी नहीं मिलती है। इसका बूट स्पेस 433 लीटर्स है। देखो ये 433 लीटर्स का बूट स्पेस है। आप किसी किसी वेबसाइट पे चेक करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा दिखा रखा है, 447 के आसपास दिखा रखा है, लेकिन 433 का है बूट स्पेस। बूट स्पेस में कमी नहीं है, काफ़ी सही बूट स्पेस है। और अगर हमको बूट स्पेस बढ़ाना है तो हम एक ही मतलब एक ही लेवल पे है यहाँ से, तो इजीली आप अपने बैग्स रख सकते हो। और यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील दे रखा है, ये स्टील में है। और एक किट आई थी, फर्स्ट एड किट और इसमें बाकी इसके टूल्स हैं। अगर हमको इसका बूट स्पेस बढ़ाना है तो ट्रे हटा सकते हैं और साथ में पूरी सीट इसकी फोल्ड हो जाती है। ये देखो अब काफ़ी सारा बूट स्पेस निकल के आता है। अगर हम सिर्फ 2 जने जा रहे हैं, हाँ। 1 जने जा रहे हैं तो हम बूट स्पेस आसानी से बढ़ा सकते हैं। छोटा सा बेड भी आ सकता है। बाकी हम सोना चाहें तो सो भी सकते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, छोटा सा बेड भी आ सकता है। गद्दा लगा के सो भी सकते हो, इतना है इसके अंदर बूट स्पेस। अभी इसका एक फीचर और है, जैसे मेरे पास की है और वो मेरे पास जेब में भी रखी हुई है, तो जैसे ही मैं इसके क्लोज जाऊंगा तो इसके साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा दूर जाऊंगा, ये सिर्फ इसके रिक्वेस्ट सेंसर के पास ही काम करेगा। अगर मैं और किसी डोर के पास जाऊंगा, उधर की साइड, लेफ्ट साइड, तो ये काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं इससे थोड़ा सा दूर जाऊंगा, अब ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो ये नया था, काफ़ी नया फीचर था भाई, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। अब जैसे मैं फिर पास आ गया तो ये खुल गए, और अगर मैं थोड़ा सा भी इधर चला जाऊंगा तो ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर के पास होनी चाहिए चाबी, नहीं तो ये बंद हो जाते हैं। यस, बेसिकली ये सेंस करते हैं कि ड्राइवर ड्राइव करने के लिए आ रहा है, तो उस टाइम पे ओपन हो जाते हैं। एक फीचर और है, जैसे कि हमने जैसे अभी मैं जैसे घर में पार्क करता हूँ और मैंने इसके अंदर से पहले, जैसे गाड़ी चलाने से पहले इसके मिरर्स को बंद कर दिया, तो जब मैं गाड़ी को अगले दिन ऑन करूंगा तो वो बंद ही मिलेंगे मेरे को। अच्छा, जैसे मान लो कि साइड में दीवार है तो वो खुलेंगे नहीं, तो वो बंद ही मिलेंगे मेरे को, अगर मैंने उनको जब रात को पार्किंग कर रहा था तो बंद कर दिए थे। ये काफ़ी इंटेलिजेंट फीचर है, क्योंकि टाइट स्पेस में पार्क करते हैं तो अगर वो अपने आप खुलेंगे तो स्क्रैच हो जाएंगे बेकार में ही। दोस्तों मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स बता देता हूँ जो आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगे। जैसे इसमें चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके डिस्क कैलिपर्स वगैरह हैं। इसको अगर आप अपने हिसाब से कलर करा लेते हैं रेड वगैरह, तो ये और ज़्यादा स्पोर्टी लग जाएगी। जैसे इनके एडिशंस आते हैं ना, डार्क एडिशन वगैरह, उनमें ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, कलर्स होते हैं। और इसमें अलॉय व्हील इसी वेरिएंट से आते हैं। ऐसे नीचे इसके स्टील व्हील्स हैं, इस वेरिएंट से नीचे 16 इंच का इसका टायर है और 205 की उसकी 205 mm की चौड़ाई है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और फीचर्स मैंने नोटिस करे हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे देखोगे एयर बैग दे रखा है, और इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एयर बैग का दे रखा है। इस तरह से 6 एयर बैग्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। बिल्कुल बीच में इसका आप देखोगे पीछे कैबिन लाइट्स दे रखी हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। साथ में इसकी जो सीट है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इसका रिक्लाइन, और जो ड्राइवर साइड की सीट है उसका रिक्लाइन भी और
ऊपर नीचे भी हो सकती है और आगे पीछे भी एडजस्ट हो सकती है। तो 6 वे एडजस्टेबल सीट है, मैनुअल है। ORVMs इसके ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, वो हमने आपको बता दिया। साथ में इसके की के ऊपर भी कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो राहुल आपको बताएगा। इसकी की है जैसे कि अगर इमरजेंसी हो तो हम इसमें से इसकी चाबी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपली हम इसको लॉक अनलॉक, इसको हम ऑटो स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इसको हम अगर ऑफ है कार तो हम इसकी डिग्गी भी इजीली खोल सकते हैं इसी के थ्रू। जैसे कार लॉक्ड है तो वो खोल सकते हैं। इसकी चाबी कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए दोस्तों, लाइट वेट है काफ़ी, और इसके अंदर ये 1 2 3 4 कीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। होल्ड करने पे इसकी बूट ओपन हो जाएगी। दिखा देता हूँ आपको अभी गाड़ी किस तरह से लॉक नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये लॉक होने के बाद पहले गाड़ी को लॉक कर दो। अब हमें ठीक है, ये लॉक है। अब हमें इसको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अगर हमको सिर्फ डिग्गी खोलनी है तो हमारी इजीली खुल जाएगी। अभी हमारी गाड़ी आगे से अच्छा, लॉक गाड़ी ही रहेगी। लॉक है। गाड़ी अगर लॉक मैं अभी इसको पुल करूँ तो ये खुलेगी नहीं। खुलेगी नहीं, तो सिर्फ हमारा डिग्गी खुलेगी इसमें। ये आपका एक तरह से सेफ्टी फीचर है कि आप बूट में से कुछ सामान लेने में बिजी हो या किसी से निकलवा रहे हैं तो वो आगे छेड़खानी ना करे। और हम किसी मॉल वगैरह में एंट्री करते हैं तो कभी कभी बूट वो चेक करते हैं जी, कुछ इलीगल सामान तो नहीं है, तो उस टाइम पे आप खाली बूट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको, हाँ आप बताइए। यहाँ से फ्यूल भरते हैं, जैसे ये डीजल है और ये यूरिया है। तो इसमें यूरिया का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है अब डीजल कार में, कि ये थोड़ा पॉल्यूशन में सहायक हैं, पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं। और इसमें IMT में वैसे भी पॉल्यूशन लेवल्स कम होते हैं, क्योंकि क्लच हम इतनी यूज़ नहीं करते। जब हम ज़्यादा क्लच और रेस यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है। तो इसमें IMT का एक ये फीचर भी है कि इसमें पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। उसके अलावा अगर देखो, जैसे हम अब कार को अनलॉक करेंगे तो ये ORVM ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा लग्जूरियस सा फील कराते हैं। लगता भी काफ़ी अच्छा है। गाड़ी में एंट्री करते टाइम ना ऐसे ऑन करते हैं तो लुक अच्छी आती है। फिर क्योंकि हम जैसे मान लो कहीं भीड़ भाड़ में भी हैं तो इनको बंद कर दो, हाँ, जाम में भी हैं, क्योंकि खामा इनको फिर पार कर देते हैं हम तो इनको बंद कर दो, बंद करने पड़ते हैं। पार्किंग टाइट पार्किंग है कहीं पे तो सिर्फ हमको लॉक करनी है तो ये खुद ही बंद हो जाते हैं। ये अगर गाड़ी को हम थोड़ी देर के लिए अनलॉक रख देते हैं तो ये खुद भी लॉक हो जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, जैसे कि हमको थोड़ा सा स्टीप स्लोप है, अगर हम उसको चढ़ानी है तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है। इसमें ऑटो ऑन ऑफ है कि अगर हम जैम में फंसे हुए हैं तो ये गाड़ी खुद ही ऑफ हो जाती है। उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी रहने दे सकते हैं। ऑन में क्या है, अपने आप ऑफ हो जाएगी और जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे तो ये ऑन हो जाएगी। हाँ जी, राइट। जैसे हम ब्रेक छोड़ देते हैं इसमें IMT में तो ये ऑन हो जाती है। अगर हमको जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम रात में कहीं जा रहे हैं और हमसे हेडलाइट हमने ऑन कर दी इसकी और हमने गाड़ी को लॉक कर दिया और हम अपना चले गए तो ये गाड़ी अपनी हेडलाइट्स को खुद बंद कर देती है। बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि मेरे साथ कई बार होता है। मेरी को स्पोर्ट्स में क्या है, वो सिर्फ बीप देती है अगर मैं लाइट ऑन छोड़ देता हूँ, तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता। और एक बार मेरे साथ हो गया था, मैंने लाइट्स ऑन छोड़ दी थी तो फिर बैटरी ड्रेन हो जाती है। हाँ, एक जैसे ये फीचर है कि जैसे मान लीजिए आप रात में अंधेरे में हैं, आपको वॉक करके घर तक जाना है तो आप अपनी हेडलाइट ऑन कर दीजिए, आपको रास्ता क्लियर दिख जाएगा घर तक का, और गाड़ी भी खुद बंद हो जाएगी। उसको कहते हैं फॉलो मी होम फीचर। फॉलो मी। और इसके हॉर्न की साउंड लाउड है भाई, काफी लाउड है। काफी लाउड है। बहुत बढ़िया। तो ये और अगर अभी थोड़ा अंधेरा होता ना तो इसके DRLs भी दिखते, बहुत प्यारे लगते हैं DRLs। इस तरह से अभी भी जले हुए हैं, अभी भी जले हुए हैं, लेकिन दिखेंगे नहीं, थोड़ा बस शाइन कर रहे हैं, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। और क्या है इसमें, कंफर्टेबल ड्राइविंग है। और ये वाला वेरिएंट है ना, वैल्यू फॉर मनी है ये वाला। तो हाँ, इससे जो ऊपर है वो सनरूफ आ जाते हैं उसमें, फिर तो वो हैवी मॉडल हो जाते हैं, हाई प्राइसिंग। ये 17 लाख में वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। और राइड काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है IMT में ना।
कंट्रोल भी अपने हाथ में है, और जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है क्लच प्रेस करने की ना, सबसे ज़्यादा जो टायर्ड करता है लॉन्ग राइड्स में और ट्रैफिक वाली लाइट में, वो क्लच प्रेस करना ही करता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ इसमें नहीं है, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और क्रूज कंट्रोल है, लॉन्ग रूट्स पे दोनों ही पैर फ्री हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मैंने चलाया था, अभी परफॉर्मेंस को दिखा नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि इसकी जो पिकअप है वो भी काफ़ी अच्छी है। भले ही आप नंबर्स में जाओ, 114 PS की पावर है, 250 न्यूटन मीटर है, पर मुझे उससे ज़्यादा लगी, क्योंकि मैं अपना रेफरेंस देके बताऊं तो मैं इको स्पोर्ट चलाता हूं, उसके अंदर 257 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, लेकिन मुझे इसकी पिकअप उससे ज़्यादा लगी। या तो कह सकते हो IMT है तो थोड़ा उससे डिफरेंस आ रहा है, या जो भी है इसकी उससे ज़्यादा मेरे को पिकअप लगी और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी, सस्पेंशन भी अच्छा लगा। आप अगर सोच रहे हो गाड़ी लेने के बारे में तो मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर टेस्ट ड्राइव करके देखना, आप इम्प्रेस हो जाओगे। जो इन्होंने काम किया है इसके ऊपर, पुरानी सेल्टोस को छोड़ दो, जो नई वाली सेल्टोस पे इन्होंने काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है इसको। इस वाले वेरिएंट में तो गुडियर के टायर्स आते हैं, और जो इससे ऊपर हैं उसमें मिशलिन, और जो टॉप है उसमें योकोहामा के टायर्स आते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा एड ऑन दिया आपने। तो ये गुडियर के टायर वाला है। देखो ग्रिप जैसे बताया था ना, गुडियर के टायर से ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिशलिन के टायर्स की है, वो थोड़ा सॉफ्ट रबर है उनका। लेकिन उसमें टायर साइज भी बढ़ जाता है, जैसे कि और टॉप मॉडल्स हैं उसमें 18 इंच के टायर्स भी हैं, और उनकी जो एलॉय व्हील्स हैं वो भी अलग हैं। तो उनमें एवरेज, जैसे कि मेरे अभी एक फ्रेंड ने ऑन लिया सेल्टोस, उसने उसको 17 इंच के टायर्स मिले थे, उसने उसमें 18 इंच के टायर लगवा दिए, तो उसकी एवरेज कम हो जाती है, क्योंकि टायर साइज के साथ थोड़ा वेट भी हो जाता है, और ये एकदम ऑप्टिमाइज्ड होते हैं जो साथ में आते हैं ना टायर गाड़ी के थोड़ा हिसाब बाहर से से लगवाते हैं, उनकी फिटिंग भी अच्छी नहीं हो पाती। तो टायर्स और अलॉय के मामले में तो अगर आपको बड़े अलॉय चाहिए तो कंपनी फिटेड वाले ही लो। कंपनी फिटेड सबसे बढ़िया है, इसलिए हमने थोड़ा सा अपना बजट भी बढ़ाया था। पहले हम इससे नीचे वाला वेरिएंट ले रहे थे, लेकिन इससे ऊपर वाले वेरिएंट लेते ही इसमें कई चीज़ ऐड ऑन हो गई। अलॉय व्हील्स आ गए, पुश स्टार्ट बटन आ गया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप की में आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स आ गए, एडजस्टेबल आ गए, रियर वाइपर आ गया, रियर कैमरा आ गया, और पार्किंग सेंसर्स आ गए, पार्किंग आगे भी और पीछे भी, ये सारे मतलब रूफ रेल्स भी आ गए। तो अच्छा एड ऑन हुआ था 1.5 लाख के करीब में, और प्राइस डिफरेंस 1.5 लाख था। प्राइस डिफरेंस 1.5 तो लाख। इतने सारे फीचर्स गिनवा दिए राहुल ने 1.5 लाख के अंदर, काफ़ी, इसीलिए ये वैल्यू ऑफ मनी हम कह सकते हैं कि वेरिएंट है। दोस्तों आई होप कि हमारा ये जो ऑनेस्ट रिव्यू था आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप तो है नहीं, हम ये घर में यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑनेस्टली हमने इसके सारे फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा फोकस रहता है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस डालूं, और जो भी नए लॉन्चेस हो रहे हैं उनकी वीडियोस लाके आपको दूं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वगैरह होती हैं वो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।